अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए ज़ोरदार झटका लगने वाली है, क्योंकि अब उनका वीज़ा ही इशू नहीं होगा जिनका सिंगल नेम पासपोर्ट पे होगा। उनका एग्रीमेशन चालू अपडेट होगा, एग्रीमेशन शुरू हो गया है। क्या नए रूल्स हैं आप लोगों के लिए अपडेट करने वाला हूँ। क्या और सऊदी अरब के ज़रूरी खबरें भी रहेंगी, गैर मुल्की लोगों के लिए भी रिकॉर्डिंग है। वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए कि आप मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों की तरफ से कि एक बुरी खबर है, एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। सऊदी अरब काम करने जाते हैं, उनका वीज़ा का रिकॉर्डिंग है, उनका वीज़ा ही इशू नहीं होगा। ऐसे लोगों का जिनका वीज़ा इशू नहीं होगा, जो लोग डोमेस्टिक वीज़ा पे सऊदी काम करने जाते हैं और जैसे काम करने जाते हैं, जो सऊदी ड्राइविंग होता है, सऊदी हाउस ड्राइविंग होती है, जैसे होममेट हो गया, सऊदी के घरों में काम करने वाले का जो काम करने जाते हैं उनका वीज़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि उनका पासपोर्ट पे जो सिंगल नाम होगा, अगर पासपोर्ट पे आपका सिंगल नेम है तो उनका सर नेम अगर नहीं होगा तो वीज़ा इशू नहीं होगा। लाजिम वीज़ा इशू होने के लिए सर नेम और पूरा नेम होना चाहिए, मतलब पिता का भी नाम होना चाहिए और बेटा का भी नाम होना चाहिए। और क्या ऐसी है उनका मतलब सर नेम में वो भी होना चाहिए। खाली अगर सर नेम खाली होगा सर नेम तो नहीं होगा मुसालत जब नहीं होगा तब मुसालत नहीं होंगे, तब वकाला भी नहीं होगा बनेगा। अगला आप मालूम है, आप लोगों को मालूम है, डोमेस्टिक वीज़ा आने के लिए वकाला बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मुसालत होता है। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर वीज़ा लगता है तो पहले वकाला होता है, तो फिर मुसालत होता है, और मुसालत होता है तब जाकर उनका सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाती है डोमेस्टिक वीज़ा के लिए। अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है तो मुसालत ही नहीं होगा। जब सरनेम में अगर दिक्कत है तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि सरनेम सही होना चाहिए। पासपोर्ट बनवाने वक्त आप लोग ध्यान दीजिए सब पे। लेकिन मुसालत की तरफ से एक अपडेट आई है, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मुसालत की तरफ से अपडेट आई है कि मुसालत के साइट पे जो डिटेल्स भरते थे, सीवी बनती थी, वो सारा मैनुअल भरा जाता था, हो जाता था, टाइप अपने आप हो जाता था। मैनुअल भरा जाता था लेकिन वो टाइप हो जाता था, किया जाता था। लेकिन जब मैनुअल बताया गया आप लोगों को, मुसालत के लिए एक स्कैन कॉपी चाहिए पासपोर्ट की, एकदम क्लियर और स्कैन कॉपी जब मुसालत टाइप पे अपलोड किया जाता है, अपलोड करते हो ऑटोमेटिक डिटेल पूरा डिटेल फिल कर देता है। अगर पासपोर्ट में सर नेम नहीं है उनका, आपका भले ही गिवन नेम होता है, फर्स्ट नेम उनमें 4-5 अंक आए हैं, लेकिन सर नेम में कुछ नहीं आते हैं, खाली है, तो वो डिटेल्स रिजेक्ट कर देगा। मतलब डिटेल्स आपका अगर सर नेम में अगर कोई भी दिक्कत हो तो डिटेल्स आप भरते हैं पासपोर्ट के मतलब वीज़ा के लिए, तो आपका वो सर नेम अगर नहीं है तो आपका वो गिवन नेम नहीं है तो रिजेक्ट कर देता है। जैसे आप पासपोर्ट में देख रहे होंगे नीचे कि 4-5 अंक होते हैं, नेम में कुछ नहीं है, खाली है, तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन आप इसमें से देखिए, शॉर्ट से एक दूसरा भी आया है। हम लोग इस पासपोर्ट पे देखते हैं कि पासपोर्ट के नीचे देख सकते हैं आप लोग, पासपोर्ट के नीचे, वही मैं पहले बताया था कि पासपोर्ट के नीचे देख सकते हैं, साइड पे आप देखेंगे एक डिटेल लिखा होता है, जैसे 2, 4, 6। अगर सिंगल नंबर लिखा है, अगर सिंगल नंबर लिखा है, उनका पासपोर्ट मुसालत नहीं होगा। अगर उनका दोनों नेम होगा तभी भी, सर नेम होगा तभी भी, ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मगर सर नेम अगर है, अगर लास्ट में आपके पासपोर्ट में अगर 2, 4, 6 अगर डिजिटल नंबर है तो वो नहीं होगा। अगर वहीं पे 24, 26, 28, 30 आपके अगर पासपोर्ट पे आप देख सकते हैं ऐसे लोगों का, तो वो मुसालत हो जाता है और वकाला भी हो जाता है, बहुत आसानी से वो काम हो जाता है। तो इधर आप मुसालत कर रहे हैं, अगर तो कैसे कॉपी पे ऐसी करेंगे, तो पासपोर्ट के नीचे लाइन पे डिजिटल लिखा होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6 पहले भी बताया था। और सर नेम में भी चाहिए, जिनके सर नेम डिजिटल नंबर नहीं है उनका भी मुसालत
नहीं होगा और मुसालत नहीं होगा तो उनका वकाला ही नहीं होगा। तो वकाला नहीं होगा तो पासपोर्ट पे आपका कोई वीज़ा नहीं लग सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप लोग पासपोर्ट बनवाएं तो सबसे पहले वो डिजिट नंबर भी देख लें, जो डैश के बाद ये है कि 12, 14 ऐसे नंबर होना चाहिए। सिंगल नेम नहीं होना, 6, 8, 4, 12 ये सब नहीं होना चाहिए डैश के बाद, ठीक है। तो पासपोर्ट बनाने वक्त आप लोग ये ध्यान दीजिए। और दूसरा क्या है अपडेट आया, दूसरा ज़रूरी अपडेट, इग्रीमेशन का रिकॉर्डिंग पहले से ही वीडियो में बताया गया है। मैं पहले ही भी बताया गया था, इग्रीमेशन चालू हो गया है। इग्रीमेशन जो चेंजिंग हुआ है, थोड़ा सा चेंजिंग आया है, रूल्स आए हैं, नए रूल्स आए हैं। क्या रूल्स हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एग्रीमेशन चालू हो गया है, एग्रीमेशन चालू हो गया, पहले भी बताया था लेकिन नया जो रूल्स जो अपडेट किया गया है नवंबर 2024 में आई, अप्लाई हो गया है। अब नए रूल्स के बताया गया है कि अगर किसी के कंपनी वीज़ा उनका CR कॉपी लगेगी, जो भी अगर कंपनी है उसका CR कॉपी लगेगी और उनका कॉपी वगैरह एक ऐसे होता है कि वैसे लगता अपडेट किया जाता है और कफिल या कंपनी का ईमेल एड्रेस भी भरा जाता है। तो मैं पहले भी बताया था आप लोगों से कि आपका अगर वीज़ा जाता है किसी भी ऑफिस में तो वहाँ पे तो पहले किसी भी कंपनी का या कपिल का पहले सब एथी भरा जाता, इन्फॉर्मेशन भरा जाता था। लेकिन अब सिर्फ ईमेल, अगर किसी ईमेल भी भेज सकते हैं, ईमेल चालू हो गया है, ईमेल नया अपडेट आया कि ईमेल से भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपका भरा जाएगा और जो कंपनी है उसका भी ईमेल से काम हो जाएगा। तो एग्रीमेशन चालू हो गया। अगर कपिल यहाँ से भेजते हैं कोई भी चीज़ तो एकदम मतलब जल्दी से जल्दी वीज़ा लग जाएगा किसी का भी सऊदी आने के लिए। तो अगर एजेंट बोल रहा है कि एग्रीमेशन चालू नहीं हुआ तो बोल दीजिए नवंबर 2024 से एग्रीमेशन चालू हो गया है। आप लोग जाइए और जहाँ भी अपने एजेंट के पास जाइए, बोलिए कि भाई एग्रीमेशन चालू हो गया है, मेरा काम करवा दीजिए, मैं सऊदी जाना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पासपोर्ट पे आप लोग ध्यान दीजिए, सिंगल नंबर नहीं होना चाहिए और सर नेम और नेम दोनों पूरा होना चाहिए। ऐसे लोगों का जो सिंगल नेम होगा तो उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन में लेगा ही नहीं वो वीज़ा। जब वीज़ा अगर नहीं होगा सर नेम में तो वकाला नहीं होगा, वकाला नहीं होगा तो फिर आप सऊदी नहीं आ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एग्रीमेशन चालू हो गया, सर नेम सही होना चाहिए। पासपोर्ट बनाने वक्त आप लोग ध्यान दीजिए सब चीज़ पे, ओके, कि सर नेम सर नेम सही होना चाहिए, नेम सही होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में पासपोर्ट के नीचे जो मैं बताया था 24, 26, 28, 30 डैश के बाद ए होना चाहिए, डैश के बाद एक अंक नहीं होने चाहिए, 2, 4, 6, 8 ये नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू, ओके, शुक्रिया, बाय बाय हमारा वीडियो देखने के लिए। और अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। ओके, बाय।